नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के महाकवि छायावाद के स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने छायावाद के सबसे बड़े कवि के रूप में संभवतः पंत को स्थान दिया। पंत के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद निराला का स्थान आया, तत्पश्चात महादेवी वर्मा का। बाद में जो आलोचकों की पसंद बदली, उसमें संभवतः निराला पहले नंबर पर आ गए और पंत तीसरे नंबर पर। बहरहाल निराला का जन्म बंगाल में हुआ था, महिषादल में, और उनका जो पैतृक परिवार था वो उन्नाव के गढ़ाकोला जिले का रहने वाला था। उनके पिताजी सर्विस करते थे, नौकरी करने गए थे बंगाल। शिक्षा दीक्षा, स्कूली शिक्षा जिसे कहा जाता है, वो बहुत अधिक उनकी नहीं हुई और निराला का जीवन काफ़ी कुछ अभावों में बीता। अभाव और साथ साथ जिसे कहते हैं दैविक ताप। पहले बीमारी से उनकी पत्नी का निधन हो गया, बेटी उनकी छोटी थी सरोज, सरोज की भी मृत्यु बाद में हो गई, जिस पर उन्होंने एक विरह काव्य कह सकते हैं या शोक काव्य कह सकते हैं, विरह काव्य का शोक काव्य, शोक गीति सरोज स्मृति लिखी। बिना कोई महाकाव्य लिखे हिंदी साहित्य निराला को महाकवि का दर्जा देता है। उसका महत्वपूर्ण कारण है कि उन्होंने महाकाव्यात्मक उदात्तता से युक्त कविताएं लिखी। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में तो ये कहा जाता है कि इतनी सुगठित कविता और वीर रस से युक्त राम का इस तरह का जो चरित्र है, वो शायद हिंदी क्षेत्र में अन्य किसी व्यक्ति ने इस तरह से नहीं लिखा। शक्ति की स्थापना का जो स्थल है, शक्ति की जो पूजा का प्रारंभिक स्थल है बंगाल, वहाँ भी शायद इतनी सुगठित कविता कोई शक्ति पर नहीं लिखी गई। अनुप्रास व्याकरण और ख़ास तौर से समासों से युक्त जो कविता है राम की शक्ति पूजा, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने एक एक लाइन, एक एक शब्द को कैसे उसमें संगठित किया है। निराला ने सरोज स्मृति लिखी। सरोज स्मृति शोक गीति है और पूरे हृदय से, जैसे व्यक्ति होता है जीवन में पश्चाताप उसके मन में आता है, एक लाइन उसमें उन्होंने लिखा, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। और विवाह ढूंढने में जो पिता के उद्गार होते हैं, जो किसी भी कन्या के पिता के मन में आता है, वो भी उन्होंने लिखा। यह कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद। इस तरह जो हृदय की भावना है उनके, वो बाहर निकली और एक बड़ी कविता बनी। साथ ही इन्होंने यह भी दिखाया, यह भी स्पष्ट किया कि खड़ी बोली हिंदी में कितनी ताकत है, कितनी अर्थवहन की क्षमता है। उन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखा तो कुकुरमुत्ता भी लिखा, जो इतनी चलताऊ भाषा में है। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अरे अशिष्ट। इस तरह की कविता भी लिखी जो एकदम चलती फिरती हिंदी में है, एकदम अखबारी भाषा में है। और अपने जीवन को उन्होंने पूरे, जिसको कहते हैं फक्कड़, एक फक्कड़ के रूप में जिया। इलाहाबाद दारागंज उनका निवास स्थल था। कहते हैं कि आसपास शायद कोई दुकान ऐसी रही हो जहाँ
निराला की उधारी न पड़ी रही हो। और उस उधारी पड़ी रहने के बावजूद, उधार रहने के बावजूद अगर निराला सामने खड़े हो जाते थे तो उनका सम्मान इतना था कि कोई दुकानदार उन्हें सामान्य रूप से मना नहीं कर पाता था। इस प्रकार जीवन को जीते हुए इस तरह सरस्वती की सेवा करना निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल है और हम लोगों के लिए यादगार है। धन्यवाद।